हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 7 मई 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन, कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, भारत और भारत के राज्यों के बारे में, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू कर। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस 2025 कब मनाया गया है? अस्थमा अस्थमा है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों को प्रभावित करता है। विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस विश्व अस्थमा दिवस मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत, विश्व अस्थमा दिवस मनाने की शुरुआत 1998 में 1998 में ग्लोबल ग्लोबल इनिशिएटिव ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA नामक संस्था के द्वारा बार्सिलोना स्पेन में पहली बार आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य अस्थमा के मरीजों को अस्थमा के बारे में जागरूक करना है। विश्व अस्थमा दिवस मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार मंगलवार 6 मई को मई माह का प्रथम मंगलवार पड़ा है। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस 2025 मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस 2025 की थीम है, विषय श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। अस्थमा यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। विश्व अस्थमा दिवस मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1998 में ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA नामक संस्था के द्वारा बार्सिलोना स्पेन में इसका पहली बार आयोजन किया गया था 1998 में। बात करते हैं स्पेन की। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सचेज हैं और स्पेन की मुद्रा यूरो है। स्पेन का फ्लैग देख सकते हैं आप। स्पेन यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है जो कि पुर्तगाल, फ्रांस, अंडोरा और जिब्राल्टर देशों के साथ सीमा साझा करता है। स्पेन पुर्तगाल, फ्रांस, अंडोरा और जिब्राल्टर देशों के साथ सीमा साझा करता है। स्पेन के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशियन है, और स्पेन के पूर्व में इस क्षेत्र में स्थित है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। आगे विस्तार से देखते हैं विश्व के मानचित्र में। ये रहा अपना प्यारा भारत जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्पेन यह इस क्षेत्र को
अटलांटिक महासागर कहा जाता है। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और स्पेन के स्पेन के पूर्व में इस क्षेत्र को भूमध्य सागर कहा जाता है। भूमध्य सागर। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले इस संकरे क्षेत्र को, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को दोनों को जोड़ने का कार्य करता है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करती है जिब्राल्टर जल संधि। और इसी क्षेत्र से, जिब्राल्टर जल संधि से, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप, दोनों महाद्वीप अलग होते हैं और इसे जोड़ने का कार्य करती है, अलग करने का कार्य करती है जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट है मई माह के महत्वपूर्ण दिवस। मई माह में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उनमें से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, और महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया गया है 1 मई को। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 2025 में क्या है, यह आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर कहां विकसित किया जाएगा। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय चीता कॉरिडोर, अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर, जो एक से अधिक राज्यों में विकसित किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को मिलाकर 17,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में इसका विकास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क या कुनो टाइगर रिजर्व और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को क्षेत्र को मिलाकर भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। बात करते हैं मध्य प्रदेश। यह भारत के मध्य में स्थित राज्य है, जिसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट 230 है, राज्यसभा सीट एमपी में 11 है और लोकसभा सीट 29 है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश है निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के, मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र को मिलाकर भारत का पहला अंतरराज्यीय बाघ अभयारण्य विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली है, पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, उत्तरी जिला मुरैना है और दक्षिणी जिला मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 2025 में 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है और सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। सही आंसर है बिहार में। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जिसके 7वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। बिहार में विधानसभा सीट 243 है। विधान परिषद की सीट 75 है। राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट बिहार में 40 है। बिहार यह उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में ही कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि नेशनल पार्क भी बिहार में ही स्थित है। बिहार का पूर्वी जिला किशनगंज है। पश्चिमी जिला कैमूर है। उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और दक्षिणी जिला गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस नदी पर स्थित बगलिहार बांध के द्वारा पाकिस्तान का पानी बंद किया है? हाल ही में भारत ने पहलगाम अटैक के बाद भारत ने चेनाब नदी पर स्थित बगलियार बांध का पानी पाकिस्तान के लिए जाने के लिए बंद कर दिया है। चेनाब नदी पर अन्य ब्रिज हैं, अन्य बांध चेनाब नदी पर अन्य बांध है सलाल बांध, दुलहस्ती बांध और है रेटल बांध। चेनाब नदी पर बगलियार बांध, सलाल बांध, दुलहस्ती बांध और रेटल बांध स्थित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा ने सफाई कर्मचारियों के सम्मान में नमस्ते योजना पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम का आयोजन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बदायूं उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा के द्वारा सफाई कर्मचारियों के सम्मान में नमस्ते योजना पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नमस्ते का अर्थ है राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते योजना। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित राज्य है, जिसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 है। विधान परिषद सीट 100 है। राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा सीट भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में किसी भी राज्य में सबसे अधिक विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश निम्न राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त है केंद्रीय यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का विस्तार में देख सकते हैं आप। पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया है। पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर है और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण के लिए जिम्मेदार साइबर अपराध नेटवर्क को
ऑपरेशन हॉक 2025 के तहत सफलतापूर्वक ध्वस्त किया है। बाल एवं शोषण के विरुद्ध ऑपरेशन हॉक किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, सफलतापूर्वक ध्वस्त किया है ऑपरेशन हॉक 2025 के तहत? सही आंसर है ऑप्शन डी, सीबीआई। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ऑपरेशन हॉक सफलतापूर्वक ऑपरेशन हॉक का समापन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बर्कशायर के सीईओ पद से किसने इस्तीफा दिया है? सत्या नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं एलोन मस्क, ये टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं। जेफ बेजोस ये अमेजॉन के सीईओ हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, वॉरेन बफेट ने बर्कशायर के सीईओ पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 7 से 9 मई तक किस देश में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित करेगा? इस कार्यक्रम में 244 जिले 244 जिले को 244 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिनमें हवाई हमलों ब्लैकआउट और निकासी पूर्वाभ्यास आदि शामिल हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत ने हाल ही में 244 जिलों में हवाई हमलों, ब्लैकआउट और निकासी पूर्वाभ्यास आदि को सम्मिलित किया है। इनका राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के साथ पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ती टेंशंस को देखते हुए इन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसके ऊपर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीसंत। केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम से बाहर किए गए संजू सैमसन पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने श्रीसंत के ऊपर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। बात करते हैं केरल की। केरल है भारत का दक्षिणी राज्य है, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। केरल में विधानसभा सीट 140 है, राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट केरल में 20 है। केरल कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। केरल का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। केरल में कुल 14 जिले हैं। कौन सा जिला किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कितने मौजूदा वेब और मोबाइल एप्लीकेशन को एकीकृत करते हुए एकीकृत ईसीआई नेट ऐप लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट ऐप लॉन्च किया है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, जिन्होंने हाल ही में वेब और मोबाइल एप्लीकेशन को एकीकृत करते हुए ईसीआई नेट ऐप लॉन्च किया है। इसमें कुल 40
वेब और मोबाइल एप्लीकेशन को एकीकृत किया गया है। इन सभी 40 एप्लीकेशनों की सुविधाएं अब ईसीआई नेट ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगी।